अखिलेश जी की उम्र लगभग 60 साल थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां निधि और पूजा और एक बेटा अक्षय। अखिलेश जी अपनी दोनों बेटियों और बेटे की शादी करके फ्री हो चुके थे। बेटे और बहू का स्वभाव अच्छा होने के कारण उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। अखिलेश जी की दोनों बेटियां मायके आई हुई थीं और दोनों आपस में बातें कर रही थीं। देखो पूजा, तुम्हें कितने पैसे वाला ससुराल मिला है। मेरा ससुराल पैसे वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन पैसे वाले होते हुए भी मेरे ससुराल वाले बड़े ही अजीब हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? सब ठीक तो है। क्या ठीक है? इतना पैसा होते हुए भी सोच समझकर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं। कपड़े भी पहनो तो उनकी पसंद के। लगता है ससुराल में नहीं, जेल में रह रही हूँ। तू बता, तेरे यहाँ कैसा माहौल है? हाँ, ये बात तो सच है कि मेरे ससुराल में पैसों की थोड़ी कमी है। मेरा मतलब हमारी हालत ठीक ठाक है, लेकिन वो लोग मुझे कहीं आने जाने से मना नहीं करते। मैं तो अब नौकरी भी करने लगी हूँ, और रही बात कपड़ों की, तो उसके लिए मुझे पूरी आज़ादी है। कोई मुझे किसी चीज के लिए रोकता नहीं और प्यार भी बहुत करते हैं। मुझसे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, कम से कम खुलकर जी तो सकती हो। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जब हाथ में पैसे ही ना हो तो किस बात का खुलकर जीना। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ही है। अब अपनी अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर अखिलेश जी का बेटा अक्षय भी आ गया और अपनी दोनों बहनों को बातें करते देख उसने पूछा, अरे, इतने दिन बाद अपने मायके आई हो और तुम दोनों अकेले अकेले बात कर रही हो। अपने भाई से बात करने की फुर्सत नहीं? तुझे भी तो हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है ना भाई। सारा दिन सिर्फ पापा का बिजनेस ही संभालता रहता है। पापा की सारी जमा पूंजी कहीं अपने पास रखने का इरादा तो नहीं? हम बहनों को भी कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ भाई, वैसे पूजा की बात भी सही है, और हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ। पापा की हर चीज पर उनके सारे बच्चों का अधिकार होना चाहिए। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों इस घर की बेटियां हैं, और पापा की प्रॉपर्टी पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही आप दोनों का भी है। आप जब चाहे अपना हिस्सा लेकर जा सकते हैं। मुझे प्रॉपर्टी से प्यार नहीं है, मुझे तो अपनी दोनों बहनों का प्यार चाहिए। अखिलेश जी की दोनों बेटियां अपने ससुराल वापस चली गयीं। उनके जाने के बाद अक्षय ने अपने पिताजी से बात की। पापा, मुझे निधि और पूजा की बात सुनकर ऐसा लगा कि उन्हें आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटियां ऐसी तो नहीं थी जो अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी। नहीं नहीं, तुमको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं पापा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। निधि और पूजा ने मुझे साफ साफ कहा है कि उन्हें भी आपकी जायदाद में हिस्सा चाहिए। आप जैसा करना चाहे कर दें, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जानता हूँ बेटा, तुम बहुत समझदार हो और जीवन में मेहनत करके तुम आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन बात तुम्हारी समझदारी की नहीं है। मेरी दोनों बेटियों की ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, और इसीलिए पहले मैं अपनी दोनों बेटियों से बात करना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से उन लोगों को मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की जरूरत पड़ी। जैसा आपको ठीक लगे पापा। अगर आप कहें तो मैं निधि और पूजा को वापस यहाँ बुला लेता हूँ। अखिलेश जी के कहने पर उनकी दोनों बेटियों को मायके बुलाया गया। अखिलेश जी उन दोनों से बात करना चाहते थे, और जब दोनों बेटियां वापस अपने मायके आई तो अखिलेश जी ने उन दोनों से बात की। तुम दोनों के जाने के बाद अक्षय ने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी में हिस्से की बात को लेकर तुमने उससे कुछ कहा था। हाँ पापा, मैंने सुना है कि अब नए नियमों के अनुसार बेटियों को भी अपने पिता के जायदाद में हिस्सा मिलता है। वैसे पूजा की बात तो सही है। देखिए ना पापा, मेरे ससुराल में पैसों की बहुत कमी है। पूजा के ससुराल वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मुझे तो खुद पैसे कमाना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, भले ही तुम्हारे ससुराल में पैसों की कमी है, लेकिन वो लोग खुले विचारों के हैं। तुम अपनी मर्जी से खा सकती हो, पहन सकती हो, जैसे चाहे रह सकती हो, लेकिन पैसे वाला ससुराल होते हुए भी मुझे कैसे रहना पड़ता है ये तो मैं ही जानती हूँ। ये तुम कैसे बातें कर रही हो बेटा? बहन होते हुए भी आपसे मनमुटाव करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन पापा, अगर ऐसी बात है तो आपको हम दोनों की शादी एक जैसे घर में करनी चाहिए थी। लेकिन किसी भी बात के
के लिए ये संभव नहीं होता। और वैसे भी शादी के बाद की जिंदगी अपने अपनी किस्मत की मिलती है। मैंने तुम दोनों के लिए अच्छाई करने की कोशिश की है। पापा, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। अब देखिए ना, एक एक पैसे के लिए मुझे अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इतना पैसे वाला ससुराल मेरे किस काम का। मैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके जायदाद में हिस्सा मांग रही थी कि अगर कल को कुछ हो जाए तो कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ी तो हो पाऊं। निधि का क्या है, वो तो नौकरी करती है, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? मुझे तो वैसे ही पैसों की कमी रहती है। ऐसा न हो कि कभी मेरी नौकरी चली जाए और ये पैसे मेरे काम आ सके, इसीलिए मैं पापा की जायदाद में हिस्सा चाहती थी। अच्छा बस करो। अब मैं तुम दोनों बहनों और अक्षय को 5-5 हजार रूपए दे रहा हूँ। 3 महीने के बाद मैं तुमसे इन 5,000 रुपयों का हिसाब मांग लूंगा और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। निधि, पूजा और अक्षय के कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन तीनों ने अपने अपने पैसे ले लिए। 3 महीने के बाद अखिलेश जी ने अपने तीनों बच्चों को वापस अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने उन पैसों का उपयोग कैसे किया। पापा, मैंने तो सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा दिया, क्योंकि मेरे पति से मुझे बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे और अगर पैसे खर्चे कर दो तो एक एक रुपए का उन्हें हिसाब देना पड़ता था। मैंने उन पैसों को बैंक में जमा करा दिया और उनमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया, बाद में काम आएंगे। पापा, मैंने उन पैसों को बिजनेस में लगा दिया, उनसे शेयर खरीद लिया और पैसे 5,000 के बदले 10,000 हो गए। बस यही बात मैं तुम तीनों को समझाना चाहता था। देखो बेटा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना किसी भी तरीके से सही बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम तीनों को जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा। मैं तुम तीनों को अपने अपने हिस्से की जायदाद जरूर दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती है, क्योंकि इंसान अपने पैसों को अपनी समझ से उपयोग करता है। किसी के दिए हुए पैसे पूरी जिंदगी उसका सहारा नहीं बन सकते। यही मैं तुम तीनों को समझाना चाहता था। प्रॉपर्टी पे झगड़ा करके हमें आपस के रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। तुम तीनों को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि बुरा वक्त आने पर तुम एक दूसरे का सहारा बन सको। समझ आया तुम तीनों को? निधि और पूजा को अपने पिता की बात समझ आ गई और उनके आपस का मनमुटाव भी अब खत्म हो चुका था।